एक टीचर के पास जब हम बच्चे को भेज देते हैं तो हम ये सोच लेते हैं कि टीचर ही सब कुछ कर पाएगा। हम ये पेरेंट्स काउंसलिंग प्रोग्राम का जो यहाँ पे आज आप लोगों को इनवाइट किया, कष्ट दिया कि आप 9 बजे से 3 बजे तक अपने बच्चों के वेलफेयर में कुछ सुने, कुछ समझें और कुछ अपनी बात रखें, अपने बच्चे के विकास के लिए कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये एक इस तरीके का प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है और ये समग्र शिक्षा जो काम कर रहा है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से इसकी फंडिंग होती है, उसके आधार पर किया जा रहा है। बात है बच्चे के वेलफेयर की, तो बच्चे के वेलफेयर के लिए देखिए सबसे पहले तो आप लोग बड़े बधाई के पात्र हैं कि हम ऐसे बच्चे को एक्सेप्ट कर रहे हैं जिनको शायद मैं अगर अपने अनुभव और जो एजुकेशन की स्टडी है उनका जिक्र यहाँ करूं तो 90% पेरेंट्स उन बच्चों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। अभी कहीं ना कहीं हम उनका लालन पालन करने में असमर्थ हैं, लेकिन आप लोग बड़े बधाई के पात्र हैं। इसके लिए आप अपने लिए ताली बजा सकते हैं, क्लैपिंग करें कि ऐसे बच्चों को आपने एक्सेप्ट किया है और ये भी ऊपर वाले ने बड़े सोच समझ के आपको उन बच्चों की जिम्मेदारी दी है कि सभी लोग ये काम नहीं कर सकते जो आप कर रहे हैं। तो आपसे गुजारिश ये है कि आप अपने विद्यालय के साथ जुड़ें, जहां भी आपका बच्चा एडमिट है उस विद्यालय के साथ जुड़ें, उस शिक्षक के साथ जुड़ें जो आपके बच्चे को पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने में मदद कर रहे हैं, आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। उनसे समय समय पर अपने बच्चे की प्रोग्रेस जानें कि आपका बच्चा कितना आगे बढ़ पा रहा है। देखिए, हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। हम दूसरे नॉर्मल बच्चों की तरह उनको ना देखें। हम कहते हैं ना कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, विशेष का मतलब है विशेष, ये उनसे भी कुछ ज्यादा अच्छा टैलेंट लेकर के पैदा हुए। जब कहते हैं कि ऊपर वाला कोई चीज छीन लेता है तो उसके बदले कोई ऐसा टैलेंट दे देता है कि वो अपना जीवन यापन कर सकता है बड़े आराम से, बशर्ते कि हम उसके उस टैलेंट को समझें और उस टैलेंट के साथ उस बच्चे को आगे बढ़ाने में मदद करें। तो जरूरत है कि उस बच्चे को स्वीकार करें, उस बच्चे को जहां हमारे मदद की जरूरत है वहां मदद उसको प्रोवाइड करें। और सबसे पहला काम यह है कि हम बच्चे की एजुकेशन पर विशेष ध्यान दें। और एजुकेशन तभी उस बच्चे को अच्छे से मिल सकती है जब हम विद्यालय के साथ सही तरीके से जुड़ जाएंगे। सही तरीके से मतलब जब पेरेंट्स को टीचर ने बुलाया तब हम चले जाएं, पूछ लें अपने बच्चे के बारे में। और जब हमारा कभी मन कर रहा है कि हमें अपने बच्चे की प्रोग्रेस करनी है तो तब हम जाकर के अपने बच्चे के बारे में टीचर से जान लें कि मेरा बच्चा किस तरीके की गतिविधि कर रहा है और मुझे क्या करना है। मुझे क्या करना है, क्योंकि देखिए समाज का विकास करने के लिए, समाज में उस बच्चे को इन्वॉल्व और समायोजित करने के लिए हमें थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ेगा। हमें उन बच्चों को, देखिए आज आप उन बच्चों के साथ हैं, हम उनको किसी भी तरीके से डिपेंडेंट ना बनाएं, डिपेंडेंट ना बनाए रखें, अपने ऊपर निर्भर ना बनाए रखें। हम उसे इतना मजबूत और एक देश का नागरिक बनाने का, मजबूत देश का नागरिक बनाने का प्रयास करें कि वो हमारी अनुपस्थिति में अपना जीवन यापन बड़े अच्छे से कर सके।
वो अपने किसी बहन के ऊपर, किसी भाई के ऊपर, किसी पड़ोसी के ऊपर, किसी रिश्तेदार के ऊपर निर्भर ना रहे। तो वो हमें एज ए माता पिता, एज ए गार्जियंस, हमें वो जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी कि हमें उसके लिए थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा, बच्चे के साथ जुड़ना पड़ेगा, बच्चे से बातचीत करना पड़ेगा, बच्चे के साथ खेलना पड़ेगा, बच्चे के साथ कुछ गतिविधि करनी पड़ेगी। जैसे बच्चा खुश रहे उसमें बच्चे के साथ जुड़ना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि बहुत से एनजीओ इस तरीके का काम कर रहे हैं, बहुत सी संस्थाएं इस तरीके का काम कर रही हैं जो ऐसे बच्चों के लिए मदद कर रही हैं। तो हम अपने आसपास ऐसी संस्थाओं को ढूंढ लें, आइडेंटिफाई कर लें। कुछ संस्थाएं फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रही हैं, उनसे जाकर के हम अपने बच्चे के लिए मदद ले सकते हैं। मदद इन द सेंस मतलब हमें पैसा नहीं मांगना है, हमें मांगना है कि हमारे बच्चे को जिस भी तरीके की दिव्यांगता है उसमें वो क्या मदद कर सकते हैं कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, वो अपनी अगर वो ब्लाइंड है तो आंखों से, जो बाहर की आंखें हैं उनसे ना देख रहा है लेकिन अंदर की आंखों से देख पाए, अपनी इस